नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है 82, जो 5 फरवरी को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक वही है, अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन आज हम करेंगे सिर्फ शंकु के आयतन के बारे में। शंकु और बेलन के आयतन से संबंधित कुछ उनके मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। तो पहले तो रफ हो गया, इसमें लगभग मुझे लगता है 10 क्वेश्चन दिए होंगे। देखिए थ्रू आउट चले जाते हैं बस के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑप्शन दिए हैं इनमें। और 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन के आधार और ऊंचाई समान है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोनों की आधार और ऊंचाई समान है, मतलब इसकी बेलन का आधार का मतलब होगा त्रिज्या, कि दोनों की त्रिज्या समान होगी, ऊंचाई समान बोल ही दी। तो देखिए क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। आज आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़े से मोटे पेन से लिख रखा है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये तो आपका बेलन था, ये शंकु था, इनके आधार बराबर हैं, ये आधार होते हैं। आधार बराबर तो त्रिज्या बराबर, ऊंचाई इसने पहले से बराबर बोल रखी थी। तो अनुपात करना है तो शंकु का आयतन ऊपर ले लिया मैंने, बेलन का आयतन नीचे। पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर नीचे है, तो 1/3 यानी 1:3 ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप बेलन को ऊपर रखोगे, इसको नीचे रखोगे, तो 3:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने वो वाला ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन इसने पहले शंकु का और बेलन के अनुपात में निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हर बार रफ करना पड़ता है ये में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से अधिकतम संभव लंबवर्तीय शंकु काटकर निकाले जाते हैं। ये 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन है इसमें, यानी घन हो गया तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एल, बी, एच तीनों क्या होंगी, आर होंगी। ठीक है, अब इसमें से अधिकतम शंकु कौन सा निकाल सकते हैं, जो इसको ऊपर से लेकर नीचे तक टच करता हुआ हो। इस शंकु का आयतन निकालना हमें। तो देखिए बहुत ही आसान है, एक बार समझ लेते हैं आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए। तो शंकु की ऊंचाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखना है प्रश्न अनुसार। शंकु की ऊंचाई यानी एच क्या हो जाएगी आपके पास, आर, क्योंकि भाई ये शंकु था और ये था आपका किसमें, ये बना हुआ था इसमें। ठीक है, इसकी ये आर है, तो ये इसकी ये भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, इसके अंदर ही है ये। ठीक है, ऐसे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या है, ये पूरा व्यास है, व्यास कितना हो गया आर, त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगी r/2, ये वही है। अब शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच। r1 स्क्वायर इसको माना मैंने, कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि r तो भुजा थी घन की, इसलिए r1 मान लिया मैंने त्रिज्या को। बस r1 की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर और 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 4 थी, कितना हो गया 12, और पाई आर की क्यूब, यानी ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो कौन सा उत्तर है। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन सा था इसका, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, 1/12 पाई आर की क्यूब। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या आधी कर दें, ऊंचाई को दुगनी कर दें, तो उसका आयतन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आसान होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, वैसे मानना पड़ेगा आपको। देखें जैसे मैंने क्या किया, बेलन की त्रिज्या मान ली आर, ऊंचाई मान ली एच, आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, बेलन की त्रिज्या क्या बोला था, आधी कर दें। यहाँ पे मैं r1 लिख लेता हूँ अलग से शो करने के लिए। तो क्या हो जाएगी बेलन की त्रिज्या r/2 आधी होगी। h1 ऊंचाई कितनी हो जाएगी, दुगनी। अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, हमारे पास r/2 है, h 2h है, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, ये किसका फॉर्मूला है, दूसरे वाले का। अब r1 की वैल्यू रख दो, h1 की वैल्यू रख दो। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर अंदर बच जाएगा। जो पहले वाला आयतन था, पहले वाले आयतन का ये कितना हो गया 1/2, यानी आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले वाला 14 सेंटीमीटर है
तो जब ये कंडीशन लगाएंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका आयतन आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख भी सकते हो कौन सा उत्तर है, आधा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 4। नीचे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बेलन और शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या समान है, बेलन का आयतन 24 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु का आयतन निकालना है। देखो इसने वही वाला क्वेश्चन दे दिया, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या समान है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमने कैसे किया है। चौथा क्वेश्चन था, इसको जूम कर लेता हूँ, आज तो दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा साफ। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम क्या जानते हैं कि यदि त्रिज्या व ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन क्या होता है, 1:3 होता है। ये पहले वाला दिखा भी देता हूँ मैं आपको एक बार के लिए, फिर रफ करना पड़ता है ये हर बार। देखिए इसी में था, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये था। देखिए अगर त्रिज्या व ऊंचाई बराबर थी तो हमारे पास इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। तो इसी का यूज किया मैंने इसमें, तो 1:3 आ गया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा शंकु के आयतन, बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन के आयतन की 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। हमें तो शंकु का आयतन निकालना है, तो जो 3 था इस साइड जाके भाग में हो जाएगा। और बेलन का आयतन आपके पास पहले से दिया है 24/3 यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन बी उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, जब भी अनुपात में दिया हो ना तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन, जब भी आपको अनुपात में दिया हो तो जो भी अनुपात में दिया हो उनको मान लेते हैं। दो शंकु हैं इसमें, ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, पहले शंकु की ऊंचाई h1 बोल दी, 5:3 दे रखा था ना, तो उसको क्या मान लेंगे 5x। ऐसे ही दूसरे वाले की ऊंचाई को 3x, पहले वाले की त्रिज्या को 2:3 दे रखा था, त्रिज्या का अनुपात 2x, दूसरे वाले की त्रिज्या 3x। h1 r1 इसलिए माने हैं थोड़ा डिफरेंस हो जाए। अब अनुपात निकालना, यानी 1/3 पहले वाले का आयतन बटे में दूसरे का आयतन। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, तो क्या बचा, ये बच गया आपके पास, ये ऊपर नीचे बच गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, r1², r1 की वैल्यू कितनी है ये, h1 की वैल्यू ये रख दो। ऐसे ही आप रख दो r2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू। यहाँ पे देखोगे तो ये x के खोल दो, इसको 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² गुणा में 5x और 3x² खोलो, 3x खोलो कि 9x² हो जाएगा। x से x कैंसिल, x² से x², तो 20/27 कटेगा नहीं, तो 20:27 यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 6 आ गया है, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, वहाँ से क्या दिया है। ये दिया है कि शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई दे दी, ये तिर्यक ऊंचाई यानी l दे दी, h और l दे रखा है। शंकु का आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है 1/3 पाई r², h यानी r की जरूरत पड़ेगी आपको। तो देखिए शंकु की ऊंचाई दे दी, तिर्यक ऊंचाई दे दी, r निकालेंगे। r² क्या होता है, l² में से h² घटा दो, r क्या हो जाएगा इसका √, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 783, 21 का स्क्वायर 441, जो आ गया वर्गमूल 343। अब इसको खोलना नहीं है, कि दशमलव में इसका निकालना स्टार्ट कर दो, इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, ये यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आयतन निकालना ना हमें 1/3 पाई, देखिए r की वैल्यू पुट कर दी, √343, इसका स्क्वायर इंटू में h की वैल्यू पुट कर दी, 1/3 पाई, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 343 ही बच गया। देखो फ़ायदा हो गया ना, निकालने की जरूरत ही नहीं थी उसका। 3 था 21, तो 22 गुणा में 343 बच गया, तो 7,546 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन हो जाएगा शंकु का। ठीक है दोस्तों, रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीडली करवा रहा हूँ। वैसे तो कुछ इतना खास समझाने वाला है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। ये ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके पास, इसको कर देते हैं रफ और 7 को भी देख लेते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन ही देख लेते हैं, आपको तो थोड़े से बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऊंचाई दे दी आपको शंकु की
और शंकु का आयतन दे दिया। बस 2 चीज़ें बहुत है। देखिए आपके पास ये पेज आगे है, थोड़ा सा गलत हो गया था शायद ये। शंकु का आयतन, ऊंचाई, ठीक है, त्रिज्या निकालनी है, आर निकालनी है। प्रश्नानुसार लिख देना 1/3 पाई आर स्क्वायर है शंकु का आयतन, जो पहले से दिया है 1570। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1570 के बटे में चला जाएगा। 1/3 का तो हो जाएगा 3/1, बटे में ये पाई था, ये इधर पाई भाग में चला गया। 15 था, ये भी नीचे चला जाएगा। ये है पाई का मैंने मान रखा यहाँ पे। देखिए पाई का मान 22/7 रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7/22, ये 3/1, ये 15 का 15। अब क्या किया देखिए अगले स्टेप में, देखिए काट लिया, 3 पंजे 15, 5 से ये काट दिया, 314 आ जाएगा। यानी 314 गुणा में 7/22 आ गया। और 314 की 7 की गुणा करोगे 2198/22 आ गया। 2198/22 आर स्क्वायर आ गया। आर की वैल्यू निकालेंगे तो जब आप इसको इससे भाग दोगे तो 99.9 आएगा, जिसको हम लगभग 100 ही मान सकते हैं। और 100 का अंडर रूट तो आपको निकालना आता है, 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर आपके पास आर आ गई। या आप ये ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा बता देता हूँ, एक मिनट इसको रख कर दो फिर बताता हूँ। आप इसको नोट कर लेना वीडियो रोक के। देखिए आपको यहाँ से, देखिए मैं सॉल्व करवाता हूँ। 3.14 पाई के बराबर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 100 से ऊपर नीचे गुणा, और यहाँ पे है 314 की जगह मैं रख दूँ पाई, यहाँ पे पाई रख दिया, और गुणा में कितना है 7/22। 7/22 का मतलब क्या होता है, 7/22 का मतलब पाई होता है, यानी 1/पाई होता है इसका मतलब। तो इसकी जगह भी आ गया था, ये भी नहीं आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना बचा 100, ठीक है। तो 100 का अंडर रूट आपके पास 10 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 8। थोड़ा सा इसको निकाल के रख लेते हैं, ये क्वेश्चन था आपका। चलो वहाँ भी देख लेते हैं क्या दिया है वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 8, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले में पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन ही देख लिया आप डायरेक्ट। क्या बोला उसने कहा कि ये अर्धगोलीय खोखला है, बेलन है। ये थोड़ा सा मैंने यूँ ले रखा है, यूँ आएगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ उल्टा हुआ है, तभी तो पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये तो त्रिज्या है इसकी बेलन की, और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, बेस तो दोनों का सेम है, शंकु की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी। और प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, भाई आपको पता है ये इसकी ऊंचाई है। मैं थोड़े अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको, ये इसकी ऊंचाई है जो मैं अभी रेड खींचा, और ये लेकिन इसकी शंकु की अर्धगोले की त्रिज्या है और शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। ये 7 आ गई। शंकु आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, बस पुट कर दो। काटापीटी करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 49 और 22 की गुणा करो, भाग कर दो 3 से, तो 359.33 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हो जा भाई रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को उसकी 8 सेंटीमीटर भुजा के प्रयुक्त घुमाया गया है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर में। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि ये समकोण त्रिभुज थी, ठीक है। 8 सेंटीमीटर इसका ये लंब है और 6 सेंटीमीटर इसका आधार है, और इसका कारण है 10 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर घुमाया है, तो ये घूम के कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। एक जिसके चारों ओर घुमाया है ना, वो तो हो जाएगी ऊंचाई शंकु की, और ये त्रिज्या है ही, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना है, सब कुछ दिया आपके पास, आयतन निकाल दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर स्क्वायर यानी 6 गुणा में 6, एच की वैल्यू 8, तो 44 गुणा में 6 गुणा में 8/7,
2112/7 301.71 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको आर और एच निकालनी है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लगता है लास्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 12 सेंटीमीटर व्यास 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। लंबवर्तीय बेलन है वो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में भरा जाता है। भाई ये बेलन भरा हुआ है पूरा आइसक्रीम का, ठीक है। इसको छोटे छोटे शंकुओं में भरे जाना है, जिसका हमारे पास विमाई दे रखी है, नहीं त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है। अब कितने शंकु भरे जाएंगे इससे ये बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके आयतन को इसके एक के आयतन से भाग कर देंगे, उनकी संख्या आ जाएगी। तो देखिए आपके पास लास्ट है, यही है आपके पास क्वेश्चन लास्ट है। ये देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो था बेलन जिसकी त्रिज्या दी थी, सॉरी जिसका व्यास दिया हुआ था। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई है, 15, ठीक बात है। ये आर है, ये ऊंचाई है, लिखा भी हुआ है बेलन की त्रिज्या 6, ऊंचाई 15। ऐसी शंकु है ये, इसकी त्रिज्या तो दे रखी 3, व्यास दिया था ना 6, त्रिज्या आधी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 12। ये सब कुछ इधर लिख दिया मैंने। R1 तो मैंने बेलन की त्रिज्या, R2 मैंने शंकु की। ऐसे ही H1 ऊंचाई मान ली बेलन की और H2 ऊंचाई मान ली शंकु की। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब इसको तो ऊपर चढ़ा देते हैं, देखिए नीचे यहाँ ध्यान से देखिए, शंकुओं की संख्या क्या आ जाएगी भाई, आइसक्रीम से भरे हुए बेलन का आयतन बटे में एक शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे R1 H1 लिए मैंने, जो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई है। ऐसे नीचे 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर H2। अब 1/3 था तो ऊपर ले जाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3। अब R1 की वैल्यू रख दी 60, H1 की वैल्यू रख दी 15, बटे में R2 की वैल्यू रख दी 3 का स्क्वायर, इंटू में H2 की वैल्यू रख दी 12। बस सॉल्व कर लो इसको, 12 × 36, 3 से 9 कट गया, तो 15 आ जाएगा। यानी कि वो सारी आइसक्रीम 15 छोटे शंकों में भरी जा सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक अवश्य कर दिया करें आप, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर तो हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए ऐसे ही वर्कशीट का सलूशन लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।